बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ एक और अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी कि एक भाई की दुआओं की जो मंजिल थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से कैसे आसान की, और साथ में अस्तगफिरुल्लाह के बारे में आप लोग को और कुछ बताना चाहूँगी ताकि आपका ईमान ताज़ा और आपको इस बात पर यकीन हो कि अस्तगफिरुल्लाह से वाकई में मौजज़े होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आए, आप यूट्यूब पर जो है वो सर्च करके देख लें, अस्तगफिरुल्लाह की मोस्टली वीडियोस सुन लें, खुद आप इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करके देखें। अस्तगफिरुल्लाह से मिरेकल्स होते हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि हम बहुत अरसे से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और हमारी लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहे, कमी आपके पढ़ने में हो सकती है। इस्तगफार की कबूलियत में की जो गारंटी है वो फुल है। जैसे दरूद की गारंटी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ली है, बिल्कुल वैसे ही इस्तगफार की गारंटी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ली है। इस्तगफार का ज़ुबान पे आने का मतलब ही कबूलियत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस्तगफार की तौफीक उसे देते हैं जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला राज़ी होना चाहते हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं कि मैं इस बंदे की दुआओं को कबूल करूं और ये अपनी मग़फ़िरत जो है मुझसे वो दुनिया में ही करा ले, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं बचे। टू बी ऑनेस्ट, पूरे दिल से ये बात बोल रही हूँ कि इस्तगफार की तौफीक मिलना एक इतनी बड़ी खुशनसीबी है ना, आप लोग इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आप लोग सोच नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बिना मग़फ़िरत के और बिना अल्लाह से तौबा किए, बिना अल्लाह को राज़ी किए इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी भी मग़फ़िरत करे, लेकिन आपको ये एक मौका अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया है, तो आप इस पर अमल करें और मुसलसल अमल करें। दुनिया का कोई भी मसला है, कोई भी हाजत है, कुछ भी है, वो इस्तगफार के पढ़ने से हल हो जाती है। ये बात कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाई हुई है। तो आप सोचें कि जो बात कुरान शरीफ में आ गई है उससे ज़्यादा तो आप किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और जब आपसे अल्लाह सुब्हाना व तआला राज़ी होंगे तो दुनिया आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, और आपको वजीफ़ों से और वैसी टेक्निक्स जो आप लोग शिर्क में मुब्तला होकर चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हो, ये सिर्फ़ आपको टेम्पररी खुशियाँ दे सकती है, लेकिन परमानेंट खुशी कभी नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करके जिस चीज़ को आप हासिल करेंगे वो ज़िंदगी भर आपको खुशियाँ देगी, बल्कि आपकी दुनिया भी उससे बेहतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम बहुत ज़्यादा सख्त आजमाइश में हैं, तो आजमाइश का आना एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे चाहते हैं कि आपको जो है दुनिया में कुछ सिखाएं, आपको जो है एक लेसन मिले, और आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। आप उसे चाहते हैं कि आप अपनी आखिरत को बेहतर करें, इसलिए आपको आजमाइश में जो है वो मुब्तला किया है। आप पर जो आजमाइश आती है वो आपके अपने गुनाहों का नतीजा होती है। अंबियाओं पर आजमाइश आई है, नबियों पर आजमाइश आई है, उनके मुकाबले तो आपकी आजमाइश बहुत थोड़ी सी है। और आजमाइश कितने अरसे रहेगी? 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल। इसके बाद जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी ज़िंदगी में मौजज़े करेंगे, आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आज़मा के ये टेस्ट करते हैं कि आपको अल्लाह पर कितना यकीन है, आप कितना सब्र कर सकते हैं अपनी दुआओं के लिए। कुछ भी नामुमकिन लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता, आपने उस सिचुएशन में भी सब्र करना है और आपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। आपने ये सोचना है कि अगर मुझे सजदों की तौफीक मिल रही है, अगर मुझे दुआओं की तौफीक मिल रही है, अगर मुझे इस्तगफार की तौफीक मिल रही है, तो मुझे मौजज़ों से भी नवाजा जाएगा और मेरी दुआओं को जो है वो ज़रूर कबूल किया जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ आप लोग के साथ जो है मैं मिरेकल स्टोरी जिक्र करना चाहूँगी। और मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले आप लोग को एक बात बता दूँ कि इन भाई ने एक सिस्टर को मोटिवेट करने के लिए अपनी अस्तगफिरुल्लाह की मिरेकल जर्नी जो थी वो शेयर की थी। तो वो मैंने भी वो देखा जो ये सिस्टर को मोटिवेट कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि मैं जो हूँ वो आपकी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो मेंशन कर दिया है। स्क्रीनशॉट मेंशन करने का मतलब मेरा सिर्फ ये होता है कि ऑल स्टोरीज़ जितनी भी इस चैनल पर हैं वो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, ताकि आप लोग को और हिम्मत मिले। जब मुझे टाइम मिलता है मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करती हूँ। एक सिस्टर ने कुछ इस तरह से लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी दुआएं जो हैं वो नहीं सुनी जा रही। तो जैसे इन भाई ने इन सिस्टर को मोटिवेट किया था, बिल्कुल उन्हीं के वर्ड्स जो हैं मैं अब आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। कहते हैं कि कभी मायूस नहीं होना, कभी नाउम्मीद नहीं होना, यकीन करें आपकी दुआएं कबूल होने ही वाली हैं।
कुछ देर और सब्र कर लें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तो आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी दुआओं को शिद्दत के साथ मांगते रहें और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मेरे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला है वो कर दीजिए। अगर वो लड़का मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे मिल जाए, और अगर बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दीजिए, वरना आपको मेरी शिद्दत और तकलीफ़ सब कुछ मालूम है। आप हर चीज़ करने पर कादिर हैं। आगे ये भाई कहते हैं, सीरियसली सिस्टर, मैं अपनी जर्नी जो है वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उस लड़की का माहौल जो था वो थोड़ा लड़कों वाला था। मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप लड़की थी और बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थी। उसके अंदर सारी इमेच्योर बातें थी। लड़कों के साथ बैठना उठना, गॉसिप करना, ये सारी हरकतें उसके अंदर थी। तो मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआएं करने लगा और बहुत ज़्यादा कोशिश की। यकीन करिए, मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी मदद करे। और मैं इतना रोया, उसके साथ कोई बुरा कर देता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो कहती कि ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि मैंने उसको प्रपोज़ किया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह गवाह है, 20 साल में मैंने कभी किसी से रिलेशन वगैरह नहीं करा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की अच्छी लगने लगी, इसलिए मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मेरी ऐसी कोई भी गलत नीयत नहीं थी, मैं उससे निकाह करना चाहता था, मैंने उसे यही बात बोली भी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करूंगी, और ये बात बोलकर उसने मुझे मना कर दिया। दूसरा मसला मेरे साथ ये था कि माशाल्लाह मेरी फैमिली में जो है वो सब लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सब लोग बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, मेरी हाइट और पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मेरी जो फैमिली वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है शॉर्ट हाइट के, और उस लड़की की हाइट जो थी वो शॉर्ट थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हालांकि मैंने अपने घर में इस बारे में बात की तो मेरी फैमिली ने कहा एटलीस्ट मैच तो हो। यकीन करिए, मैं इतना रोया कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी फैमिली शॉर्ट हाइट के बहुत खिलाफ थी। वो लोग चाहते थे कि मतलब हम जैसे हैं लंबे चौड़े, वैसी ही लंबी अच्छी पर्सनैलिटी की लड़की जो है वो मेरे लिए सेलेक्ट करें। मेरी फैमिली की ये चॉइस थी, लेकिन स्टिल सारी तरफ से मुझे नाकामी नज़र आने लगी और ये बहुत नामुमकिन मसला बन गया, और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और बहुत ज़्यादा रोने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि सब रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ मांगनी नहीं छोड़ी। मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो करेंगे बेहतरीन करेंगे। मैं तहज्जुद में अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआएं करने लगा। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, मैं किसी के पास भी नहीं गया, मैंने अपना गम तकलीफ़ किसी को नहीं बताई। तो अपना गम तकलीफ़ सिर्फ अपने तक रखें और अल्लाह सुब्हाना व तआला को बताएं। मैंने ये मामला किसी से भी डिस्कस नहीं करा, ये सिर्फ अल्लाह और मेरे दरमियान की बात थी, और ना मैंने कोई अमल किया। मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल यकीन रखता था और तहज्जुद में रो रो कर दुआएं कर रहा था, और सिर्फ मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया 24/7। बार बार बस दिन भर हर वक्त मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता और अस्तगफिरुल्लाह को कसरत से पढ़ता 24 घंटे। चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ या कुछ नहीं भी कर रहा होता, फ्री बैठा होता, रात में भी मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते सोता। बस दिन भर मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के दुआ करता। आगे ये भाई कहते हैं, पता नहीं कैसे अल्लाह की कसम अल्लाह रास्ते खोल रहा है, अल्लाह ने रास्ते खुद ब खुद बना रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बंद रास्तों को खोलेंगे या मेरे लिए जो है वो रास्ते निकल कर आएंगे। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला वहाँ से रास्ते बनाते हैं जहाँ से हमारा गुमान नहीं होता। जो लड़की जिसे मैं पसंद करता था, मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस माहौल की थी और बहुत ज़्यादा इमेच्योर थी। वो हर वक्त लड़कों से चैटिंग करना, बातें करना, मिलना मिलाना ये सब करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएं करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि उस लड़की में खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। उसने खुद ब खुद सारे लड़कों से बात करना छोड़ दी, इंक्लूडिंग मी, मुझे से भी। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। स्टेप बाय स्टेप वो इस्लाम की तरफ आने लगी। और हाँ, यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि इस्लाम में भी जायज़ नहीं है अगर कोई पसंद है तो निकाह का पैगाम भेज दो, माँ बाप को बता दो। आप यकीन करें सिर्फ मेरी फैमिली में जो बात बहुत ज़्यादा खिलाफ थे लोग, जो कहते थे कि शॉर्ट हाइट की लड़की जो है हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। यकीन करिए कि कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائنس مل رہے تھے اور جو لوگ مجھے اس سے دور کر رہے تھے وہ لوگ خود مجھے اس کے قریب کرنے لگے۔ جو میری امی ہر کسی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتی تھی کہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے لمبی چوڑی لڑکی لاؤں گی، اپنی بیٹی کی پرسنالٹی کے حساب سے لڑکی لاؤں گی، کافی عرصے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کہتی ہیں کہ میں جو لڑکی لاؤں گی اپنے بیٹے کے لیے وہ میں اپنے بیٹے کی پسند کی لے کر آؤں گی۔ اور یہ بات سن کر جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میں بہت زیادہ شوق ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جو میری ممی ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہیں کہ ان کو تو لمبی لڑکی چاہیے، آج وہ یہ بات کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی مرضی سے کروں گی۔ میری ممی نے حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا کہا ہی نہیں، میری ممی تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں اپنی پسند کی لڑکی لے کر آؤں گی، لمبی، جس کی پرسنالٹی اچھی ہوگی۔ یہ سارے استغفر اللہ کے کمالات اور معجزے تھے، الحمدللہ الحمدللہ، جو دھیرے دھیرے کر کے میری زندگی میں ہو رہے تھے۔ آگے یہ بھائی کہتے ہیں کہ سسٹر آپ کہیں گی تو میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن میری اس بات پر یقین ضرور کرنا کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اپنا غم کسی کو نہیں بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہو۔ صرف اور صرف استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں اور ایک ایک دعا کو بار بار مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، آسمان کی طرف دیکھیں، قرآن کی ان آیتوں کو دیکھیں، یہ بھائی کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میں ہوں نا ساتھ، کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ہوں نا ساتھ، میں سنوں گا نا دعاؤں کو، میں قبول کرتا ہوں نا، میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں نا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بار بار ان آیتوں کو دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اگر پھر بھی آپ مایوس ہوتے ہیں تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور آسمان کو ایک بار غور سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی سے آسمان کو بنایا ہے۔ کوئی پرندے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو انہیں روکے ہوئے ہیں ہوا میں، ورنہ کوئی بھی چیز آسمان سے ایک دم سے نیچے گر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کر لیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دامن کو بہت زیادہ کس کے اور مضبوط طریقے سے پکڑ لیں اور دنیا میں اپنا غم بتانا، اپنی تکلیفیں شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ سے میری زندگی میں بہت سارے اور مزید معجزے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ استغفر اللہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں اور استغفر اللہ کو پڑھنا کبھی بھی نہیں چھوڑیں، کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے گناہوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ ابھی میری زندگی میں ماشاء اللہ سے اتنے ہی چینجز آئے ہیں اور اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، تو آپ لوگ میرے لیے بہت زیادہ خاص دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی میں اور مزید معجزے کریں۔ انشاءاللہ میری کہانی جب مکمل ہوگی تو میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے اپنی بریکر اسٹوری جو ہے وہ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بھائی کو بہترین اجر عطا کریں۔ تو آپ لوگ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نے جو ہے وہ اپنی جو بھی پرابلمس ہیں، مسئلے ہیں، وہ اپنے کسی سے شیئر نہیں کرنے ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور دوسری چیزیں آپ نے اپنے منہ سے بار بار یہ الفاظ نہیں کہنے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، ہماری دعائیں کب قبول ہوگی۔ آپ نے کا کام ہے محنت کرنا، دعائیں مانگنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنا۔ دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ کی قسمت میں بہترین وقت لکھا ہوگا تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اس طرح سے آپ اپنے اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ ادا کر کے جو ہے وہ اپنی عبادتوں کو، اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ ضائع نہیں کیا کریں۔ امید کرتی ہوں جی کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ لوگ استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔